Hello everyone, welcome to another video. In this video, we will talk about our NumPy. In this video, we will talk about the advanced functions or methods in the NumPy. अभी तक जो हमने पढ़ा है, which is a basic, and it is helpful to understand the NumPy. But in the real life projects or in the data analysis, we have to use the advanced concept also. So in NumPy and in this video, we will talk about the advanced concept and some remaining concepts जो कि हम पिछली वीडियो के अंदर नहीं देख पाए हैं, वो हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले लेट्स से कि मैंने आपको बताया था कि हम एरे को क्रिएट करते हैं, जहां पर हम जीरोज एरे को क्रिएट करते हैं बाय यूजिंग जीरोस फंक्शन. वंस फंक्शन से वन आप कह सकते हैं एक आप एरे को क्रिएट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर शेप. एंड हम फुल जो है आपके फंक्शन का यूज करके किसी भी पर्टिकुलर एक नंबर या फिर पर्टिकुलर एलिमेंट का हम एक मैट्रिक्स क्रिएट कर सकते हैं. बट व्हाट इफ कि अगर आपको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहिए, देन यू यूज np.i फंक्शन. एंड आपको पता होना चाहिए कि इन आइडेंटिटी फंक्शन we have number of columns and number of rows are same or equal. Let's say कि अगर आपको 1 by 1 का चाहिए कि 2 by 2 या 3 by 3, according to your identity matrix shape आप यहाँ पर only one value देंगे which is your number of row. Let's say कि मुझे 3 by 3 चाहिए, तो यहाँ पर मैं simply 3 लिखूंगा. We do not enter the tuple of 3, 3, only just 3. Okay, let's see. So यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ चुका है. डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर क्या होता था, लेट्स से मैं आपको एक बता देता हूँ. लेट्स से यहाँ पर हम डायगोनल मैट्रिक्स क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग डायगोनल. डायगोनल मैट्रिक्स जब आप क्रिएट करते हैं, वहां पर आप बेसिकली यूज करते हैं आपके डायगोनल्स एलिमेंट. ओके, सो लेट्स से कि अगर आपको लेट से 1,2,3 यहाँ पर मैं पुट करता हूँ और आपको मैं एक रिजल्ट यहाँ पर शो करवाता हूँ ताकि आप एक बेटर अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर समझ सकें कि डायगोनल है क्या. सो डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो हमने यहाँ पर लिस्ट के अंदर दे दिया है. एंड जितने भी हमारे पास रिमेनिंग आप कह सकते हैं जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं जो कि नॉन डायगोनल हैं, वो ऑलवेज जीरो होते हैं. बट आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है कि आपका जो डायगोनल है वो ऑलवेज वन होता है. बस यही डिफरेंस है. लेट्स से कि यहाँ पर हमें ये फ्लोट के अंदर मिल रहा है, सिंपली हम कॉमा लगा के डी टाइप इक्वल इंट में कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके, सो नाउ अब आप समझ सकते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड डायगोनल मैट्रिक्स के बीच में डिफरेंस क्या है. आइडेंटिटी मैट्रिक्स को क्रिएट करने का एक अनदर मेथड भी है विच इज योर np.identity. सो लेट्स से यहाँ पर भी मैं 3 यहाँ पर पुट कर देता हूँ. सो आप देख सकते हैं सेम हमारे पास जो है यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ चुका है. लेट्स से डी टाइप इक्वल इंट. सो इस तरीके से आप या तो आई फंक्शन का यूज कर सकते हैं या फिर आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं टू क्रिएट द आइडेंटिटी मैट्रिक्स. एंड डायगोनल का यहाँ पर हम DIAG फंक्शन का यूज करेंगे टू क्रिएट योर डायगोनल एरे. ओके, नाउ लेट्स से कि हमने रेंज फंक्शन पढ़ा था, ए रेंज फंक्शन. लेट्स से np.arrange फंक्शन. यहाँ पर हम स्टार्ट स्टॉप एंड स्टेप देते हैं. लेट्स सी, मैं आपको एक बार एक डेमोन्स्ट्रेट करके बता देता हूँ. लेट्स से कि मैं 0 से 10 तक चाहता हूँ एंड स्टेप लेट्स से 2. सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें एक एरे मिल चुका है विच इज योर 1D एरे, जहां पर हमारे पास एलिमेंट आ चुके हैं जो कि 0 से स्टार्ट है एंड 9 तक जाएंगे बिकॉज यहाँ पर 10 दे रखा है. सो ऑलवेज हमारा जो है स्टॉप -1 तक ही हमारा एलिमेंट यहाँ पर होता है. बेसिकली 10 जो है वो आपका एक्सक्लूड हो जाता है एंड 2 का हमारे पास यहाँ पर स्टेप है. सो इस तरीके से हमारे पास एक मैट्रिक्स आ सकता है. बट यहाँ पर मैं आपको एक और फंक्शन के बारे में बताना चाहता हूँ विच इज योर लीन स्पेस. नाउ लेट्स से कि यहाँ पर भी मैं कुछ आर्ग्यूमेंट्स पास करता हूँ. लेट्स से कि स्टार्ट 0 से होना चाहिए. लेट्स से कि
स्टार्ट जो है 0 से स्टार्ट होना चाहिए। लेट से कि एक बार मैं इसको इजी वे में लिखता हूँ, लेट से कि 1 तक जाना चाहिए, और लेट से 5 जो है यहाँ पर इसका नम आ जाता है। नम बेसिकली जो ये हमने दिया है 5, बेसिकली ये 5 जो है वो इवनली स्पेस आपको एलिमेंट्स प्रोवाइड करवाएगा। लेट सी विद एन आउटपुट हम समझते हैं इसको। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास 5 एलिमेंट्स आ चुके हैं। बट आप यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो ये 0 से स्टार्ट हुआ है एंड 1 तक गया है। एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इनके बीच में गैप है वो इवनली गैप है। लेट्स से दिस इज 0, दिस इज 0.25, दिस इज 0.5, दिस इज 0.75 एंड दिस इज 1। इनके बीच का अगर आप डिफरेंस देखें तो वो 0.25 का आता है। इसको लेट से कि हम अच्छी तरीके से और डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। लेट से मैं 1 से लेकर 10 के बीच के अंदर 5 इवनली नंबर चाहता हूँ। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इवनली स्पेस्ड जो है हमारे पास यहाँ पर नंबर की वैल्यूज आ जाएंगी। सो अरेंज फंक्शन के अंदर क्या होता है कि आपके पास जिस फंक्शन आप जो भी जिस नंबर से स्टार्ट करना चाहते हैं वहां से स्टार्ट होगा, जहां पर एंड करना चाहते हैं बेसिकली जो वैल्यू आप स्टॉप के अंदर देंगे वो एक्सक्लूड होगा, उससे एक -1 जो है वो इंक्लूड होगा, और आप यहाँ पर स्टेप दे सकते हैं। तो वो क्या करेगा, वो रेंज जो है कंटिन्यूअसली जो है वहां तक रन करवाएगा। लेट्स से यहाँ पर मैं 5 दे देता हूँ, तो आप देखेंगे हमारे पास जो है 0 एंड 5 ही आया। बट लाइन लीन स्पेस में क्या होता है कि 1 से 10 तक जाएगा, बट हाउ मेनी नंबर्स यू गेट, आपको कितने नंबर चाहिए इवनली जो स्पेस्ड हो। तो यहाँ पर हमने लेट से कि 5 दे दिया, लेट से मुझे 10 चाहिए, तो विच इज योर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, सो लेट से कि मुझे 1 से लेकर 10 के बीच में 100 चाहिए। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 से लेके 10 के बीच में हमारे पास 100 नंबर्स आ चुके हैं, विच इज योर इवनली स्पेस्ड नंबर। I hope you understand the concept between the your arrange and lean space. Okay, now यहाँ पर मैं आपको another method या मॉड्यूल के बारे में बताना चाहता हूँ, which is your random. Let's say कि in Python we use the random module to generate the random number, but in NumPy we use np.random. नाउ दिस इज ए मॉड्यूल जिसके अंदर हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। लेट से अगर मुझे रैंडम वैल्यू चाहिए तो मैं RAND का यूज करूंगा, विच इज स्टैंड फॉर रैंडम। एंड लेट से कि मुझे चाहिए 3,3। सो मैं आपको बताता हूँ कि ये आर्ग्यूमेंट्स मैंने क्या दिए हैं। सो सबसे पहले लेट से कि इसका जो है मैं आउटपुट आपको दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर 3x3 एरे मिला है, 3x3 का एक मैट्रिक्स मिला है जहां पर हमारे पास रैंडम वैल्यू आ चुकी है। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ कि जो रैंडम वैल्यू जो आपके RND फंक्शन से आता है वो 0 से लेके 1 के बीच में आता है। बेसिकली 1 जो है इसके अंदर एक्सक्लूड होता है। बट व्हाट इफ कि लेट से कि आपको इंटीजर वैल्यू चाहिए। यहाँ पर हमारे पास जो है ये फ्लोटिंग नंबर आ रहे हैं, तो अगर आपको इंटीजर वैल्यू चाहिए तो आप सिंपली np डॉट लेट से कि रैंडम डॉट RAND int का यूज करेंगे टू जनरेट द इंटीजर नंबर। बट जो आपके पास RAND फंक्शन था ये वाला, यहाँ पर आपके पास पहले से ही एलिमेंट्स होते हैं कि 0 से लेके 1 तक की रेंज है। ओके, बट यहाँ पर आपको इंटीजर के अंदर रेंज देनी पड़ती है। आपको बताना पड़ता है कि आपका स्टार्टिंग नंबर कौन सा, आपका एंडिंग नंबर कौन सा, और आपको कितने बाई कितने का मैट्रिक्स चाहिए या फिर एरे। ओके, सो लेट से कि मुझे चाहिए 0 से 10 के बीच में रैंडम वैल्यूज, एंड लेट से कि जो मेरा एरे है या फिर जो मैट्रिक्स है उसका साइज होना चाहिए 3x3, 3,3। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक रैंडम वैल्यू से हमारे पास एक एरे जनरेट हो चुका है। लेट से कि मुझे चाहिए, यहाँ पर आप कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं। लेट से 50 से लेकर लेट से मुझे 100 के बीच में चाहिए। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी एक रैंडमली नंबर जो है यहाँ पर आपको दिख सकता है। इस तरीके से आप जो है एक रैंडम इंटीजर को भी जनरेट करवा सकते हैं। ओके, there is another function also in the random module which is your choice. as the name say कि यहाँ पर आपके पास कुछ चॉइस होती हैं। यहाँ पर लेट से कि हम जो आर्ग्यूमेंट पास करते हैं वो एक प्रकार से आप कह सकते हैं आपका एक लिस्ट होता है। लेट से कि मैं यहाँ पर एक लिस्ट पास करता हूँ 1, 2, 3, 4, 5। ओके,
जो हमारे पास यहाँ पर वैलिड, जो यहाँ पर आप इनपुट देख रहे हैं 1 to 5, यहाँ से ही आपको एक रैंडम वैल्यू जो है आपको मिलेगी आउटपुट के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर 2 मिल गया। लेट से मैं इसको फिर से रन करवाता हूँ। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रैंडम वैल्यू 1। तो बेसिकली ये वैल्यूज कहाँ से आ रही है? आपके इस लिस्ट के अंदर से आ रही है। इस लिस्ट में से कोई भी एक रैंडम वैल्यू चूज होकर आपके पास आ जाएगी। ओके, इस तरीके से जो है आप रैंडम मॉड्यूल को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे फंक्शंस हैं, बट दिस इज अ बेसिक फंक्शन। नाउ एरे प्रॉपर्टीज एंड मेथड के अंदर हमने लेट से कि शेप पढ़ा था। डॉट शेप से हम शेप फाइंड करते हैं, डॉट साइज से हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को देखते हैं, डॉट एंड डिम से हम नंबर ऑफ डायमेंशंस को देखते हैं, डॉट डी टाइप से हम डेटा टाइप को फाइंड करते हैं। बट अगर मुझे डेटा टाइप को चेंज करना हो, लेट से मैं यहाँ पर एक एरे क्रिएट करता हूँ, एरे 1 इज इक्वल्स np डॉट लेट से एरे। नाउ यहाँ पर लेट से कि मैं एरे क्रिएट कर लेता हूँ विच इज और 1D एरे 1, 2, 3, 5। ओके, 4, 5। नाउ अगर मैं इसका डेटा टाइप आपको दिखाऊं तो विच इज सिंपल arr1 डॉट डी टाइप का यूज करेंगे एंड आप देख सकते हैं विच इज इंट। लेट से कि मुझे इसको चेंज करना है इनटू द फ्लोट, तो सिंपली हमारे पास यहाँ पर एक और मेथड होता है जो कि हमें पता है, कॉमा लगा के हम डी टाइप इक्वल्स लेट से कि फ्लोट लिख देंगे। आप देख सकते हैं ये फ्लोट में कन्वर्ट हो गया। बट लेट से कि हमें ये नहीं करना है, हमें जो हमारा लेट से कि एरे है उसको ओरिजिनल ही रहने देना है। देन आफ्टर दैट हमें जो है इसके अंदर चेंज करना है, तो हम किस तरीके से करेंगे? इसको हम करेंगे लेट से arr1 डॉट एज टाइप फंक्शन का यूज करके एंड यहाँ पर हम लेट से कि फ्लोट लिख देंगे। बट दिस इज नॉट ए परमानेंट वे। ओके, इसको परमानेंटली करने के लिए हम arr1 इक्वल कर देंगे। ओके, लेट्स सी, वेट। ओके, अब मैं अगर आपको arr1 दिखाऊं तो आप देखेंगे कि वो एक फ्लोटिंग नंबर के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि किस तरीके से हम एज टाइप को यूज कर पा रहे हैं टू कन्वर्ट द आपका डेटा टाइप। ओके, हम टाइप को चेंज कर पा रहे हैं। नाउ मैं यहाँ पर आपको कुछ रीशेपिंग एरेस भी बता देता हूँ जो कि हमने बेसिकली पिछली वीडियो में देखे थे, बट कुछ यहाँ पर एडवांस भी हैं। अगर जो है मैं मिस कर देता हूँ तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं। हमने देखा था कि हम एरे को जो है रीशेप कर सकते हैं बाय यूजिंग डॉट रीशेप फंक्शन एंड हम एरे को जो है लेट से कि arr जैसे कि हमारे पास 1 है। ओके, लेट से कि यहाँ पर मैं एक एरे क्रिएट करता हूँ, लेट से एरे 2 np डॉट लेट से यहाँ पर हम अरेंज फंक्शन का यूज करेंगे। लेट से 0 से लेकर 12 तक जाना चाहिए विच इज योर 12। ओके, और इसको हम रीशेप कर देते हैं लेट से 3, 4 में। नाउ arr2 यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है? सबसे पहले आपने अरेंज फंक्शन को यहाँ पर कॉल करवाया विच मीन्स 0 से लेकर आपका 11 तक एक 1D एरे एक आपका आ जाएगा। उसको फिर आप रीशेप कर रहे हैं इन 3, 4। लेट्स सी, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक 1D एरे था, बट यहाँ पर आपने इसको रीशेप कर दिया। यहाँ पर हमारे पास 3 कॉलम्स एंड 4 सॉरी 3 रोज एंड 4 कॉलम्स यहाँ पर आ चुके हैं। ओके, यहाँ पर मैं आपको कुछ लेट्स से और आप कह सकते हैं मेथड्स के बारे में बताता हूँ। विच इज योर फ्लैटन मेथड। फ्लैटन मेथड बेसिकली ये आपके एरे को फ्लैटन कर देता है टू द 1D एरे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें एक कॉपी जो है एरे की वो रिटर्न करवाता है, और जो हमारा एरे है उसको कॉलैप कर, आप कह सकते हैं उसको कॉलैप्स कर देता है इनटू 1D एरे। ओके, लेट्स सी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो एरे 2 है वो फ्लैटन हो चुका है। लेट से कि यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं एरे 2 जो कि कन्वर्ट नहीं हुआ है, बट आप इस फ्लैटन एरे को लेट से एरे 3 के अंदर जो है स्टोर करवा सकते हैं। नाउ अगर मैं आपको एरे 3 शो करवाऊं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास एक फ्लैटन एरे आ चुका है। फ्लैटन जो है यहाँ पर फंक्शन का एक और अल्टरनेटिव आप कह सकते हैं, वो है आपका arr। लेट से कि 2 को मैं लेट से कि फ्लैटन करवाना चाहता हूँ बाय यूजिंग रेवल फंक्शन। ये भी आपका जो है बेसिकली आप कह सकते हैं कि
एक रिटर्न करता है फ्लैटन एरे को। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिटर्न है फ्लैटन एरे। लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने भी जो है 1D एरे के अंदर ARR2 को, जो कि हमारे पास एक 3,4 साइज का था, उसको जो है बेसिकली यहाँ पर चेंज कर दिया है इन 1D एरे। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द फ्लैटन एरे। नाउ यहाँ पर हम कुछ और कॉन्सेप्ट्स के बारे में देखते हैं। हमने इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग के बारे में बेसिक जाना था लास्ट वीडियो के अंदर, बट यहाँ पर मैं आपको कुछ और कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताना चाहता हूँ। यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे आपकी फैंसी इंडेक्सिंग के बारे में। बेसिकली इट इज अ नॉट बिग डील, ये बहुत ही एक इजी वे है, बट इसका नेम फैंसी इंडेक्सिंग है। लेट्स से कि मुझे ARR लेट्स से 2 है, इसमें से मुझे इंडेक्सिंग का यूज करके एलिमेंट को फाइंड करना है। लेट्स से कि मेरे पास ये 3,4 का इंडेक्स है। लेट्स से मुझे चाहिए कि मेरा 0th रो के अंदर जो सेकंड इंडेक्स पर है, 0th इंडेक्स रो के अंदर जो सेकंड इंडेक्स कॉलम है, उस पर कौन सा मेरा एलिमेंट है वो मुझे पास करके दो, विच इज योर 2। लेट्स सी, ये हमारा 0th रो है। ओके, ये 0 1 2। ओके, सो दिस इज योर सेकंड कॉलम इंडेक्स। सो इसका एलिमेंट क्या है, 2 है, इसलिए हमें जो है 2 रिटर्न हो चुका है। बट यहाँ पर अगर आप देखें, लेट से कि मुझे चाहिए कि ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, फिर से मैं ARR2 लिखूंगा। ओके, एंड यहाँ पर लेट से कि मैं चाहता हूँ कि 1 का 0th इंडेक्स जो है मुझे मिले। ओके, इसको मैं प्रिंट करना चाहूँगा, प्रिंट करवा देते हैं, और इसको भी हम लेट से प्रिंट करवा देते हैं। सो विच इज योर 2 एंड 4। बट बार बार इस तरीके से लिखने से अच्छा है कि हम फैंसी इंडेक्सिंग का यूज करें। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द फैंसी इंडेक्सिंग। ARR2। नाउ इस तरीके से हम इंडेक्सिंग फाइंड करते हैं। यहाँ पर भी आपको एक और स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना होगा। नाउ यहाँ पर आप अब जो है एक अपना इंडेक्स दे सकते हैं। लेट्स से मैं देना चाहता हूँ सबसे पहले 0,1। नाउ यहाँ पर आप देखेंगे, तो अगर हम सिंपल 0,1 यूज करते हैं तो हमारे पास 0th रो फर्स्ट आप कह सकते हैं जो हमारे पास कॉलम है इंडेक्सिंग वैल्यू का, वो हमें एलिमेंट मिल जाएगा। बट यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास 0 और 1 बोथ रोज हमें मिला है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि फैंसी इंडेक्सिंग में हम क्या कर रहे हैं, हम एक से ज्यादा आप कह सकते हैं एलिमेंट्स को गेट कर पा रहे हैं। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द फैंसी इंडेक्सिंग। इसको हम जो है प्रोजेक्ट्स के अंदर हमारे अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं, अगर हमें कुछ एलिमेंट्स को एक साथ लेकर आना है तब। ओके, नाउ यहाँ पर मैं आपको एक बुलियन मास्किंग के बारे में भी बता देता हूँ, and it is also known as Boolean indexing also. What it is? Boolean means कि हमारे पास यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स का जो है आउटपुट आना चाहिए, बट यहाँ पर हम क्या है कि एक कंडीशन को सेटिस्फाई करवाते हैं। अगर वो कंडीशन ट्रू है तो हमें जो है आउटपुट के अंदर उस कंडीशन के बेसिस पर हमें जो है कुछ आउटपुट शो होगा। ओके, लेट्स सी ARR2 के अंदर। ओके, लेट्स से यहाँ पर हम बुलियन इंडेक्सिंग का यूज कर रहे हैं। यहाँ पर हम अब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कंडीशन को अप्लाई करेंगे। लेट्स से ARR2 के अंदर जो है मेरे पास एलिमेंट वो 5 से ग्रेटर देन होना चाहिए, वो एलिमेंट मुझे लाकर दो। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो ग्रेटर देन 5 एलिमेंट्स है इन द ARR2, वो सब हमारे पास आ चुके हैं। दिस इज ए बुलियन मास्किंग। इसको मैं कुछ अच्छे तरीके से एग्जांपल से और शो करवाता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो। लेट्स से ARR2 है हमारे पास, विच इज दिस। मैं यहाँ पर आपको एक बार शो करवा देता हूँ ARR2। ओके, लेट्स से कि मुझे चाहिए कि इसमें से जो भी हमारे पास इवन नंबर है वो सारे के सारे हमें मिल जाएं। तो हम क्या करेंगे, सिंपल बुलियन इंडेक्सिंग, एंड यहाँ पर हम कंडीशन को जो है अप्लाई करेंगे। लेट्स से ARR2 है, वो लेट से कि अगर डिवाइड होता है 2 से, और जो उसका रिमाइंडर आएगा, बेसिकली यहाँ पर मैं मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज कर रहा हूँ जो कि हमें रिमाइंडर फाइंड करके देगा। अगर वो रिमाइंडर मेरा 0 के इक्वल है
दैट मीन्स कि हमें जो है एक इवन नंबर मिलेगा। ओके, लेट्स सी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें जो है यहाँ पर इवन नंबर मिल चुका है। लेट्स से कि यहाँ पर अगर मैं नॉट इक्वल टू 0 कर दूं, मीन्स जो इवन नहीं है वो मुझे मिल जाए। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमें ओड नंबर मिल चुका है। इस तरीके से जो है आप कंडीशन को अप्लाई कर सकते हैं और बूलियन इंडेक्सिंग करवा सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट अबाउट दैट। नाउ अब मैं कुछ आपको मैथमेटिकल ऑपरेशंस के बारे में बताता हूँ। बेसिकली हमने देखा था एडिशन किस तरीके से कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं, हम एक्सपोनेंशियल का यूज कर सकते हैं। बट लेट्स सी कि अगर हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है, मैंने बताया था आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो हम एट द रेट साइन की हेल्प से कर सकते हैं। ओके, बट देर आर अनदर टू मेथड ऑल्सो जहां पर हम जो है मैथमेटिकल मल्टीप्लिकेशन भी करवा सकते हैं। लेट्स सी, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक एरे क्रिएट कर लेता हूँ। ए आर आर लेट्स से इसको बना देते हैं 3। लेट्स से एन पी डॉट एरे एंड नाउ लेट्स से मैं यहाँ पर एक रेंज फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ। लेट्स से कि रेंज जो है वो 1 से लेकर लेट्स से 13 एंड इसको मैं रीशेप कर लेता हूँ। से रीशेप ओके, लेट्स से कि मैं इसको जो है 10 तक लेके जाता हूँ ताकि हमारे पास 3,3 जो है एक मैट्रिक्स क्रिएट हो जाए। ओके, ए आर आर 4 यहाँ पर हम क्रिएट कर लेते हैं। लेट्स से एन पी डॉट अरेंज, लेट्स से उसको हम स्टार्ट करवाते हैं लेट्स से 11 से एंड लेट्स से 21। लेट्स से रीशेप 3,3। ओके ओके, यहाँ पर बेसिकली ये 20 होगा। हाँ, अब सही है। नाउ ए आर आर जो 3 है हमारे पास ये मैट्रिक्स आ चुका है। ए आर आर 4 जो है हमारे पास ये मैट्रिक्स आ चुका है। अब इन दो मैट्रिक्स के बीच में हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं। अगर मैं ए आर आर 1 सॉरी ए आर आर 3 यहाँ पर मैं ये एस्ट्रिक साइन का यूज करूँ ए आर आर 4, सो बेसिकली इसका जो आउटपुट आएगा ना वो एलिमेंट वाइज आएगा। इट मीन्स कि 1 जो है आपका 11 से मल्टीप्लाई होगा, 2 आपका जो है 12 से मल्टीप्लाई होगा। बट दिस इज नॉट एक्चुअल मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। अगर आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करना है तब आप यूज करते हैं ए आर आर 3 एट द रेट ए आर आर 4। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये एलिमेंट वाइज और यहाँ पर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में डिफरेंस है। ओके, सो दिस इज ए वन मेथड जहां पर हम मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन को कर रहे हैं। लेट्स से अनदर मेथड। सो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एनपी डॉट एक डॉट का यूज कर सकते हैं, डॉट फंक्शन। नाउ व्हाट इज दिस डॉट फंक्शन? द डॉट फंक्शन स्टैंड फॉर योर डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू एरेज। अब दो एरे का डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। इन सिंपल लैंग्वेज वी से कि यहाँ पर हम एक मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। लेट्स से ए आर आर 3 कॉमा ए आर आर 4 जिसके बीच में भी हमें करवाना है। नाउ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ऊपर हमारे पास आउटपुट आया वो सेम यहाँ पर आ रहा है। इट मीन्स कि ये जो है हमारे पास मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। नाउ देयर इज एन अनदर मेथड आल्सो। लेट्स सी कि हम यहाँ पर np डॉट मैट मल का यूज कर सकते हैं, MUL का। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए ये स्टैंड होता है। नाउ सेम यहाँ पर हमें लेट्स से कि ए आर आर 3 कोमा ए आर आर 4 पास करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। सो देर आर ए 3 मेथड जो कि हम यूज कर सकते हैं फॉर द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड कि हम किस तरीके से यहाँ पर ऑपरेटर का यूज कर पा रहे हैं। ओके, एंड सो ऑन। नाउ अब मैं बात करता हूँ आपके एग्रीगेटर फंक्शन के बारे में, एग्रीगेशन फंक्शन जो कि आपके स्टैटिस्टिक्स के अंदर काम आते हैं। लेट्स से कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था सम फंक्शन के बारे में। ओके, मैं एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ। सम के बारे में देखा था हमने, हमने मीन के बारे में देखा था कि मीन निकाल सकते हैं। नाउ हम मीडियन को भी फाइंड कर सकते हैं। लेट्स से कि मैं चाहता हूँ कि हमारे पास जो एरे 3 है, लेट्स से वेयर, यहाँ पर ही मैं लिख देता हूँ एक बार ए आर आर 3। सो इस एरे का लेट्स से हम मीडियन फाइंड करना चाहते हैं। सिंपली
आई यूज np डॉट मीडियन एंड यहाँ पर मैं एरे पास कर दूंगा, लेट से एरे 3। हमें जो है उसका मीडियन मिल जाएगा विच इज 5। ओके, इस तरीके से हम मीन भी निकाल सकते हैं। लेट्स मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ, np डॉट मीन ARR3। सेम हम सम निकाल सकते हैं, np डॉट सम लेट से ARR3। सो यहाँ पर हमारे पास सभी एलिमेंट का सम आ गया। बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मीन एंड आपका मीडियन सेम है, बट दिस इज ए आप कह सकते हैं कि ये मैट्रिक्स है, बट ऐसा नहीं होता है ऑलवेज। यहाँ पर अगर हमारे पास एक बिग डेटा है तो हमारे पास जो है मीन एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये एवरेज फाइंड करता है एंड मीडियन जो है एक अनदर थिंग है। ओके, नाउ लेट्स सी कि अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, सिंपली वी यूज एसटीडी एंड ARR3। ओके, एंड लेट्स से मुझे वेरिएंस फाइंड करना है, np डॉट वेर का यूज करेंगे एंड लेट से यहाँ पर ARR3 हम पास कर देंगे। सो हमारे पास वेरिएंस आ जाएगा। दीज ऑल आर यूज इन द स्टैटिकल वे यू कैन से, जहाँ पर हम बेसिकली स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हैं। अगर हमारे डेटा के अंदर हमें चाहिए तो हम वहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड करवा सकते हैं, वेरिएंस को फाइंड करवा सकते हैं। ओके, अगर लेट से कि मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए, सिंपल np डॉट मीन और यहाँ पर आप एरे पास कर देंगे। ओके, लेट से मैक्स चाहिए तो डॉट मैक्स यूज कर लिया। ओके, ताकि हमें पता चले कि हमारे एरे के अंदर कौन सी वैल्यू मिनिमम है एंड कौन सी वैल्यू मैक्सिमम है। बट क्या होता है कि जब हम डेटा को एनालाइज कर रहे होते हैं तो वहां पर हमें बेसिकली इनका इंडेक्स वैल्यू भी फाइंड करना होता है। लेट्स से कि मुझे चाहिए कि जो मेरा मिनिमम वैल्यू है विच इज 1, इस 1 का जो इंडेक्स वैल्यू है वो क्या है। लेट्स से कि इस मैक्सिमम का इंडेक्स वैल्यू क्या है। तो उसके लिए हमारे पास जो है आप कह सकते हैं टू अनदर मेथड होते हैं हमारे पास। लेट्स सी, आप यूज कर सकते हैं np डॉट ARG डॉट मीन का to find your index value of the minimum number। लेट से यहाँ पर मैं एरे पास कर देता हूँ। यहाँ पर आपको समझना होगा एरे 3 के अंदर जो भी मेरे पास मिनिमम वैल्यू है विच इज 1, उस 1 का इंडेक्स वैल्यू क्या है वो मुझे जो है रिटर्न करवाओ विच इज 0। लेट से सेम हम ARG मैक्स का यूज कर सकते हैं टू फाइंड द इंडेक्स वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम नंबर ARR लेट से 3 विच इज 8। लेट्स से कि मुझे ARR4 का जो मैक्सिमम वैल्यू है उसका इंडेक्स चाहिए विच इज ऑल्सो 8। ओके, नाउ लेट्स सी, हमने देखा कि किस तरीके से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आगे कुछ मैनिपुलेटिंग एरे के फंक्शन के बारे में। मैनिपुलेटिंग एरे, अगर हमें एरे में कुछ मैनिपुलेशन करना है, कुछ इंसर्ट करवाना है, कुछ अपेंड करवाना है या ऐड करवाना है, तो हम किस तरीके से करवा सकते हैं, दैट्स कॉल्ड मैनिपुलेशन। ओके, सो सबसे पहले हमारे पास जो फंक्शन आता है, लेट से मैं आपको बेसिक से समझाता हूँ। अगर लेट से मुझे एक एरे अनदर एरे के अंदर लेट से अपेंड करवाना है तो वो मैं किस तरीके से करवा सकता हूँ। लेट्स सी, np डॉट अपेंड का हम यूज करेंगे। अगर आपने पाइथन के अंदर लिस्ट पढ़ा है तो आपको पता है अपेंड फंक्शन जो है आपके लिस्ट के अंदर एक एलिमेंट को लास्ट इंडेक्स पर आप कह सकते हैं अपेंड या फिर ऐड करने के लिए यूज में आता है। सेम यही हम क्या करेंगे, आपका np डॉट अपेंड फंक्शन यूज करेंगे, जहां पर हम क्या करते हैं बेसिकली एरे को पास करते हैं और एरे के अंदर कौन सी वैल्यू जो है हमें अपेंड करवानी है एंड के अंदर वो हम यहाँ पर पास करते हैं। लेट्स सी, एरे 3। ओके, मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले एरे शो करवा देता हूँ। एरे 3 जो है हमारे पास ये है। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। नाउ एरे 3 के अंदर मुझे लास्ट के अंदर लेट से अपेंड करवाना है। ओके, लेट से मैं चाहता हूँ 10, 11, 12। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमें एक जो है 1D एरे मिला है। अपेंड के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर आपके पास इस तरीके से आपको एक फ्लैटन वैल्यू मिल जाता है। ओके, एंड नाउ अगर लेट से कि मैं देखता हूँ यहाँ पर हम एक्सेस का यूज कर सकते हैं एंड लेट से 0 का यूज करूँ तो यहाँ पर एरर आ जाएगा। ओके, तो मैं 1 का करूँ तब भी एरर आएगा। ओके,
सो लेट्स सी। या अब यहाँ पर आपको समझने का यहाँ पर समझना होगा कि बेसिकली ये एक्सिस है क्या, जो अभी मैंने देखा और मुझे एरर भी फेस हुए, मैं बताऊंगा वो एरर क्यों आया। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पर हमने क्या किया कि जो हमारा पास एरे 3 है, इस एरे 3 के अंदर मैं चाहता हूँ कि नीचे जो है मेरा एक और रो ऐड हो। ओके, नो प्रॉब्लम। सो उस रो को ऐड करने के लिए हम एक्सिस इक्वल 0 का यूज करते हैं। एंड यहाँ पर हम क्या करते हैं कि आपका जो एक वैल्यू है इंडेक्स, आप जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिख रहे हैं, इसके अंदर आप एक और लिस्ट को पास करते हैं जो कि एज ए रो यहाँ पर जाकर अपेंड हो जाएगा। व्हाट इफ कि यहाँ पर लेट से मुझे चाहिए एक कॉलम, लेट से मैं चाहता हूँ यहाँ पर एक कॉलम ऐड हो, तो उसके लिए हम सिंपल यूज करते हैं आपका 1। बट यहाँ पर आपको हर एक एलिमेंट को इंडिविजुअली ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज करना होगा। लेट्स सी कि 10, 11 एंड योर 12। अब क्या होगा कि आपके पास एक सेपरेट, आप कह सकते हैं कि हमारे पास हर एक रो क्रिएट हो चुकी है कि ये जो है हमारे पास यहाँ चला जाएगा, 11 जो है हमारे पास 6 के पास चला जाएगा, 12 हमारा 9 के पास चला जाएगा, और एक्सिस इक्वल 1 ये बता रहा है कि इसको जो है कॉलम वाइज जो है आप अरेंज कर दो, अपेंड करवा दो एरे 3 के अंदर। लेट्स सी, आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि हम अपेंड करवा सकते हैं। बट व्हाट इफ कि लेट से कि ये तो हमारे पास एंड के अंदर हो रहा है, लेट से कि मुझे चाहिए कि मेरा स्टार्टिंग के अंदर हो, या फिर लेट से कि मुझे चाहिए कि जो मेरा सेकंड इंडेक्स है उस पर हो। ओके, मुझे जो है मैन्युअली इंसर्ट करवाना है कि मैं पर्टिकुलर एक इंडेक्स पोजीशन पर इंसर्ट करवाना चाहता हूँ मेरा कोई एक वैल्यू, या फिर आप कह सकते हैं एक रो या फिर कॉलम। वहां पर हम यूज करते हैं आपका np डॉट इंसर्ट फंक्शन। सेम वही, हम सबसे पहले एरे पास करेंगे, देन हम यहाँ पर इंडेक्स वैल्यू फाइंड, यहाँ पर हम कह सकते हैं पुट करेंगे। लेट से कि मैं चाहता हूँ मेरा 0th इंडेक्स पर आ जाए कौन सा वैल्यू, लेट से मैं वैल्यू यहाँ दे देता हूँ, लेट से 10, 20, 30। ओके, नाउ यहाँ पर आपको एक्सेस देना होगा। बाय डिफॉल्ट जो हमें 1D एरे यहाँ पर मिल रहा था, अगर आपने देखा होगा पहले, तो वो वहां पर क्या था कि एक्सिस इक्वल नन होता है। बेसिकली बाय डिफॉल्ट हमारा एक्सिस नन के इक्वल होता है, और जब हमारा एक्सिस इक्वल नन होता है तब हमें एक 1D एरे मिलता है विच इज योर फ्लैटन एरे। ओके, ना यहाँ पर हम एक्सिस देंगे, एंड यहाँ पर बेसिकली मैं एक रो के अंदर इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं एक 0 का यूज करूंगा। लेट्स सी, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 0th इंडेक्स पर हमारा जो है ये रो इंसर्ट हो चुका है। लेट से मुझे चाहिए कि जो मेरा ये थर्ड रो है विच इज योर सेकंड इंडेक्स, यहाँ पर आना चाहिए। तो लेट्स सी, आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स पर जो है अपनी वैल्यू को असाइन करवा सकते हैं। लेट्स से कि मुझे चाहिए कि जो मेरा ये फर्स्ट, आप कह सकते हैं जो इंडेक्स है कॉलम का विच इज योर सेकंड कॉलम, यहाँ पर लेट से कि मेरी वैल्यू आनी चाहिए। तो यहाँ पर आप यूज करेंगे 1 का इंडेक्स, एंड यहाँ पर आप जो है इसको कॉलम की फॉर्म के अंदर लिख देंगे। लेट्स सी, इस तरीके से आप हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट को ब्रैकेट में लिख देंगे और एक्सिस इक्वल आप 1 कर देंगे। नाउ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो 1 के अंदर है वो अपेंड हो चुका है इस तरीके से 10, 20, 30, 10, 20, 30, 10, 20, 30। ओके, लेट्स सी कि अगर मैं आपको ARR3 दिखाऊं, तो यहाँ पर आप देखेंगे वो अभी नॉर्मल है। ओके, इसको आप जो है अपेंड करवा सकते हैं ताकि वो एक परमानेंट हो जाए वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप इंसर्ट का यूज कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड ऑल। नाउ मैं यहाँ पर आपको लेट से डिलीट के बारे में भी बताना चाहता हूँ। लेट से कि मेरे पास मेरे को एरे के अंदर किसी इंडेक्स पर जो मेरा रो है या फिर इंडेक्स पर जो मेरा कॉलम है पर्टिकुलर वैल्यू को मैं डिलीट करना चाहता हूँ, देन आई यूज np डॉट डिलीट। ओके, लेट से मैं इसी का एग्जांपल लेता हूँ कि ARR3 के अंदर लेट से मुझे ये 258 डिलीट करना है विच इज ऑन योर फर्स्ट इंडेक्स, 0 इंडेक्स फर्स्ट इंडेक्स। तो मैं यहाँ पर 1 पास कर दूंगा, एंड यहाँ पर मैं एक्सिस पास करूंगा विच इज मस्ट। आपका अगर मल्टी डायमेंशनल है, मतलब अगर आपका 1D एरे है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली।
बट अगर आपका 2D एरे है या 3D एरे तो आपको एक्सेस जो है यहाँ पर इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बिकॉज कैसे पता करेगा वो कि आप रो को डिलीट करना चाहते हैं कि कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं। ओके, सो यहाँ पर हम एक्सेस इक्वल लेट से 1 दे देंगे बिकॉज हम कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं। नाउ आप देख सकते हैं कि 258 डिलीट हो चुका है। नाउ मैं चाहता हूँ कि लेट से कि जो मेरा लेट से रो डिलीट हो जाए, लेट से 456 जो कि 1 इंडेक्स पर है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो डिलीट हो गया। बट दिस इज नॉट परमानेंट, इसको आप जो है अपेंड करवा सकते हैं एरे 3 के अंदर इक्वल लगा के, तब वो चीज़ परमानेंट हो जाएगी। ओके, बट आप जो है इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जो है यूज कर सकते हैं और अप्लाई करवा सकते हैं। नाउ मैं कुछ हैंडलिंग मिसिंग के बारे में बात करता हूँ। अभी हमने जो एरे फंक्शन एंड सो ऑन देखे एग्जांपल के अंदर, विच इज नॉट इन यूज रियल लाइफ, बट या कि हमने जो अभी देखा वो एक मेथड को किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं उसके पर्सपेक्टिव पे देखा। बट इन रियल लाइफ जब आप एज ए डेटा एनालिस्ट जब वर्क करते हैं या फिर आप डेटा को क्लीन करते हैं या फिर आप उससे इंसाइट्स जो है वो फाइंड आउट करवाते हैं, तो आपके पास जो रो डेटा आता है वहां पर आपके पास कुछ मिसिंग वैल्यू भी होती है। लेट से किसी की सैलरी नहीं लिखी, किसी का एज नहीं लिखा, अकॉर्डिंग टू दैट डेटा आपके पास कुछ भी हो सकता है, किसी का नेम मेंशन नहीं है। तो वहां पर जो वो फील्ड एम्प्टी है, मिसिंग है, उसको आप किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर हम उन्हीं के बारे में जानेंगे। लेट्स से कि सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ np डॉट ऑल के बारे में। ऑल फंक्शन एज द नेम से कि ये आपका सभी एरे के एलिमेंट को, जितने भी आपके एलिमेंट है एरे के अंदर, ऑल बोल दिया ना, तो यहाँ पर हर एक एलिमेंट पर एक कोई ना कोई कंडीशन जो यहाँ पर हम इसके अंदर देंगे उसको जो है टेस्ट करेगा। ओके, लेट्स सी कि मैं चाहता हूँ कि एरे 3 जो है क्या वो मेरा ग्रेटर देन 0 है। क्या हर एक एरे का एलिमेंट ग्रेटर देन 0 है, विच इज नॉट, बिकॉज 0 इज नॉट ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर हमारे पास जो है फॉल्स आ जाएगा। ओके, ट्रू आया। लेट्स सी। ओके, यहाँ पर हमारा जो एरे है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है। अगर 0 से स्टार्ट होता, लेट्स से यहाँ पर मैं 1 कर देता हूँ, क्या 1 से ग्रेटर देन है, तो यहाँ पर फॉल्स आ जाएगा। बिकॉज ये 1 जो है हमारा 1 इज इक्वल टू 1, अब यहाँ पर हमारे पास ट्रू आ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड कि हम किस तरीके से जो है यहाँ पर इसका यूज कर रहे हैं। बट व्हाट इफ कि लेट से कि मुझे चाहिए कि जो भी मेरा डेटा है, जो भी मेरा लेट से ये एरे है, इसके अंदर लेट से कि मुझे हर एक पर जो है कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करनी है। बिकॉज हमने देखा कि अगर मैं इस तरीके से इसको लिखता हूँ तो ये फॉल्स बोल देता है, बिकॉज केवल 1 एलिमेंट जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है इस कंडीशन से, बाकी सब हो रहे हैं। बट मुझे क्या चाहिए कि अगर मेरा कंडीशन लेट से 6 है, अगर वो भी सेटिस्फाई होता है अकॉर्डिंग टू माई कंडीशन, तो भी मुझे जो है ट्रू रिटर्न करो। उसके लिए हम यूज करते हैं np डॉट एनी का। एनी, एनी वन जो भी हमारा एलिमेंट है, अगर वो सेटिस्फाई होता है तो हमें जो है ट्रू रिटर्न करो। ओके, या फिर फॉल्स अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। लेट से कि मैं चाहता हूँ कि जो मेरा एरे है, अगर क्या इसके अंदर एक भी हमारा लेट से कि इवन नंबर है, तो मैं चाहता हूँ कि एरे 3 जो है लेट से मॉड्यूलस यूज करूंगा मैं एंड 2 इक्वल 0, ताकि हमारे पास इवन नंबर आ जाएगा। क्या एक भी इसके अंदर इवन नंबर है तो मुझे ट्रू रिटर्न कर दो। यस, एक इवन नंबर है। सो इस तरीके से जो है आप किसी भी एक पर्टिकुलर पे यूज कर सकते हैं एनी का। ओके, नाउ यहाँ पर हम यूज करते हैं एक आपका वेयर फंक्शन, np डॉट वेयर फंक्शन। बेसिकली ये वेयर फंक्शन क्या करता है, ये आपके एलिमेंट को जो है शो करवाता है, और बेसिकली इसका मेन पर्पज है कि आपकी वैल्यू को रिप्लेस कर देगा ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन। लेट्स सी ARR3 मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ पहले, ताकि आप एक अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। ARR3 हमारे पास ये है। ओके, नाउ मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ कंडीशन लेट से ग्रेटर देन 5, कि ARR3 का एलिमेंट जो ग्रेटर देन 5 है कौन है, 6 7 8 9। बाकी सब आपका जो है आप कह सकते हैं कि या तो इक्वल है या फिर उससे लेस देन है। बट इस कंडीशन को कौन सेटिस्फाई करेगा, 6 7 8 9 सेटिस्फाई करेंगे। लेट्स से कि मुझे चाहिए 1 कोमा
लेट्स से 0। ये मैं बताता हूँ कि यहाँ पर मैंने x और y जो है यहाँ पर हमारे पास टू फील्ड है यहाँ पर जो कि हमने दिया है लेट्स से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मेरे को कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा विच इज योर 6 7 8 9, वहां 1 दे दिया जाए अगर कंडीशन ट्रू है। अगर कंडीशन फॉल्स है तो वहां पर 0 पुट कर दिया जाए। इसलिए जहां पर कंडीशन फॉल्स थी वहां 0 आ चुका है। इस तरीके से आप जो है इस वेयर का यूज कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। लेट्स सी, इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करता हूँ। लेट्स से कि मैंने सबसे पहले क्या किया, इवन नंबर फाइंड करा कि जो भी मेरे पास इवन एलिमेंट है अगर वो इवन है तो वहां इवन लिख दो, अदरवाइज वहां ओड लिख दो। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 हमारा ओड है, 2 हमारा इवन है। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पर वेयर का यूज कर सकते हैं टू रिप्लेस योर वैल्यूज अकॉर्डिंग टू कंडीशन। आई होप यू अंडरस्टैंड कि हम एनी, ऑल और वेयर का किस तरीके से यूज कर रहे हैं। नाउ लेट्स से कि मैं यहाँ पर एक एरे क्रिएट करता हूँ, लेट्स से 5। एंड यहाँ पर मैं लेट्स से कि हमारे पास एरे है, लेट्स से दिस इज योर 2D एरे। लेट्स से 2 3 लेट्स से 4। ओके, लेट्स से 5 6 7, लेट्स से 8 9 0। अगर मैं इसको आपको शो करवाऊँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास ये एरे आ चुका है। बट व्हाट इफ कि यहाँ पर मैं जो लेट्स से 7 है, यहाँ पर इसको मैं एम्प्टी करना चाहता हूँ, मीन्स यहाँ पर जो वैल्यू है वो मिसिंग है। तो मैं यूज कर लेता हूँ यहाँ पर np डॉट नैन का। नैन बेसिकली क्या है आपका, नॉट ए नंबर। ओके, लेट्स सी, या आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास ये नैन आ चुका है। ओके, यहाँ पर अब हम यूज कर सकते हैं लेट्स से कि अगर आपके पास एक डेटा है वहां पर इस तरीके से नहीं लिखा होगा np डॉट नैन, वहां पर सिंपली एक मिसिंग वैल्यू होगी। बट जब आप उस डेटा को लोड करवाएंगे इस numpy के अंदर तो वहां आपको इस तरीके से नैन शो होगा, बिकॉज डेट आर नॉट ए नंबर। ओके, जो नंबर नहीं होगा उसकी वैल्यू इस नैन से यहाँ पर शो करवा सकते हैं। तो मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ कि मेरे डेटा के अंदर, क्योंकि डेटा यहाँ पर तो छोटा है तो यहाँ पर हम तो सिंपली देख सकते हैं कि हमारे पास नैन है। बट व्हाट इफ कि आपके पास थाउजेंड्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स के अंदर बिग डेटा है, मिलियंस ऑफ डेटा है। तो आप किस तरीके से फाइंड करेंगे कि उसके अंदर कोई नम वेल नैन है या नहीं है। ओके, सो उसके लिए हमारे पास होता है np डॉट इज नेम, क्या नेम है या नहीं है। अगर है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। सिंपली यहाँ पर हम जो है एरे को पास कर देंगे। लेट्स से ओके, एरे 3 नहीं है हमारा, एरे 5 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फॉल्स 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 ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। बेसिकली जहाँ हमारा नॉट ए नंबर है वहां पर हमें रिटर्न हो जाता है ट्रू, जो नंबर है वो फॉल्स रिटर्न हो जाता है। बट लेट्स से कि मुझे चाहिए कि काउंट, कि हाउ मच, हाउ मेनी नेन आर प्रेजेंट इन माय डेटा। उसके लिए हम यूज करते हैं डॉट सम का, ताकि वो मुझे सम करके दे दे। लेट्स से ये कैसे वर्क करता है मैं आपको यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट करके बता देता हूँ। फॉल्स को हम 0 मानते हैं, ट्रू को हम जो है 1 कंसीडर करते हैं। तो 0 प्लस 0 0 प्लस 0 0 प्लस 0 प्लस 1। अब यहाँ पर क्या हो गया, आपका वैल्यू 1 प्लस 0 वो भी 1 होगा, 1 प्लस 0 विच इज 1, 1 प्लस 0 1। तो यहाँ पर आपके पास सम के अंदर 1 आ जाएगा। इन सिंपल वे अगर मैं आपको बताऊं कि जितने नंबर ऑफ ट्रूज हैं उनकी वैल्यू हम 1 कंसीडर करेंगे और उनका सम कर देंगे, सिंपल। और फॉल्स तो 0 है तो 0 को आप सम करें या ना करें उसकी वैल्यू जो होगी वो ट्रू के ऊपर डिपेंड करेगी। सो हमें पता चल चुका है कि मेरे पास मेरे डेटा के अंदर कितने नेन वैल्यूज हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर हम किस तरीके से वर्क कर पा रहे हैं। ओके, हमने लेट से कि फाइंड कर लिया। लेट से हमारे पास जो डेटा है इसको हम अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट करेंगे हमारे आने वाले प्रोजेक्ट्स के अंदर। बट यहाँ पर आप समझिए कि लेट से कि हमने फाइंड कर लिया कि हमारे पास हमारे डेटा के अंदर नॉट ए नंबर है जो कि हमें शो करवा रहा है। ओके, लेट से मैं चाहता हूँ कि उस नॉट ए नंबर की वैल्यू को मैं फिल कर सकूं बाय ए नंबर, कि मैं वहां पर एक नंबर को पुट करवा सकूं। ओके, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, सिंपली हम यूज करेंगे np डॉट नैन टू नम, नैन अंडरस्कोर टू नम। ये फंक्शन जो है हमारा बेसिकली आपके नैन वैल्यू को फिल कर देता है बाय द वैल्यू। लेट्स सी, मैं एरे पास करूंगा
ऑब्वियसली कि मुझे किस एरे के अंदर फिल करवानी है वैल्यू, एंड मैं यहाँ पर कर दूंगा नेन, जहां पर नेन है इक्वल कर दूंगा लेट से 7, कि जहां मेरा नेन है वहां 7 पुट कर दो। और इसको मैं जैसे ही रन करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे यहाँ नेन था, बट इसकी वैल्यू जो है अब हो चुकी है 7। जितने भी नेन होंगे वहां पर सबकी वैल्यू 7 हो जाएगी। ओके, सो इस तरीके से जो है आप एक नेन को नंबर के अंदर कन्वर्ट करवा सकते हैं। ओके, लेट्स से कि यहाँ पर हमारे पास 3 की जगह अब मैं यहाँ पर आपको इनफाइनाइट वैल्यू के बारे में बताना चाहता हूँ। np.inf लिख देता हूँ मैं, एंड मैं इसको रन करवा के आपको शो करवाता हूँ। लेट्स से कि आपकी डेटा के अंदर इनफाइनाइट वैल्यू भी प्रेजेंट है। ओके, तो आप उसके साथ किस तरीके से डील करेंगे? ओके, लेट्स सी, क्योंकि यहाँ पर np.num आ रहा है, बेसिकली यहाँ पर इनफाइनाइट आ रहा है, उसकी वजह से यहाँ पर इस तरीके से शो हो रहा है। नाउ लेट्स से कि मैं इनफाइनाइट को किस तरीके से कर सकता हूँ फाइंड, कि मेरे वैल्यू के अंदर इनफाइनाइट है या नहीं है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं np.is infinite। लेट्स सी, यहाँ पर मैं एरे पास कर दूंगा तो ये मुझे देगा इस तरीके की वैल्यू, जहां पर इनफाइनाइट होगा वहां ट्रू दे देगा। लेट से मुझे काउंट फाइंड करना है तो मैं डॉट सम फंक्शन का यूज करूंगा, तो वो मुझे नंबर ऑफ इनफाइनाइट वैल्यूज बता देगा। लेट से 1 है। ओके, लेट से कि np डॉट, यहाँ पर हम inf जो है inf का हम यहाँ पर लेट से कि इसको किस तरीके से कर सकते हैं। सो इसका यूज करने का जो मेथड है वो थोड़ा डिफरेंट है। ओके, मैं आपको बताता हूँ। लेट्स से कि मेरे पास एरे 5 है, एंड लेट्स से मैं चाहता हूँ कि एरे 5 के अंदर इक्वल इक्वल np डॉट इन inf अगर है। ओके, अगर inf है तो उसकी वैल्यू लेट से कर दो, लेट से 0 कर दो। ठीक है, नाउ arr5। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर 0 आ चुका है। बेसिकली नेन जो है यहाँ पर मैंने रन नहीं करवाया। लेट्स सी। ओके, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास 7 आ चुका है। ओके, यहाँ पर जो है ये एरे 5 ले नहीं रहा है। ओके, नो प्रॉब्लम। बेसिकली यहाँ पर इस तरीके से नहीं हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पर मैंने इसको असाइन नहीं करवाया, तो असाइन करवाना इज इम्पोर्टेंट। अब क्या होगा कि अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 7 आ जाएगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि हम किस तरीके से जो है आपका नॉट ए नंबर को फाइंड कर सकते हैं, इनफाइनाइट वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, और किस तरीके से हम उनकी वैल्यू को वहां पर फिक्स करवा सकते हैं, फिल करवा सकते हैं, ताकि अगर हम मैथमेटिकल ऑपरेशन को अप्लाई करें तो हमें कोई एरर ना दिखे। बिकॉज नॉट ए नंबर में हमें एरर शो हो सकता है, इनफाइनाइट वैल्यू में हमें एरर शो हो सकता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि हम किस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी कि अब हम जो अनदर आप कह सकते हैं कॉन्सेप्ट सीखेंगे विच इज योर ब्रॉडकास्टिंग। लेट्स सी व्हाट इज द ब्रॉडकास्टिंग। मैंने आपको जब ऑपरेशन पढ़ाया था तो वहां हम क्या कर रहे थे, टू एरेज को सम कर रहे थे, टू एरेज को हम मल्टीप्लाई कर रहे थे। बट व्हाट इफ कि वहां पर हम बेसिकली सेम शेप के एरे को कर रहे थे। लेट्स से अगर वो 2 by 2 है तो हम 2 by 2 प्लस वाले ही एरे को हम प्लस करवा सकते हैं, बिकॉज वहां पर हर एक एलिमेंट जो है आप कह सकते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सम हो रहा था। बट ब्रॉडकास्टिंग इज ए डिफरेंट टाइप। ब्रॉडकास्टिंग में आपको समझाता हूँ। लेट्स से np डॉट, हमारे पास एक एरे है, लेट्स से 1,2,3। सबसे पहले मैं आपको जो हम नॉर्मल मेथड यूज करते हैं, लेट्स से मुझे इसको मल्टीप्लाई करवाना है। लेट्स से मुझे चाहिए कि इस हर एक एलिमेंट को मैं 2 से मल्टीप्लाई करवाऊं। तो मैं क्या करूंगा, एक एरे क्रिएट करूंगा जहां पर मैं सेम एक लिस्ट बनाऊंगा, लेट्स से 2,2,2। ओके, अब क्या होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो 1 है वो 2 से मल्टीप्लाई हो गया, 2 2 से मल्टीप्लाई हो गया, 3 2 से मल्टीप्लाई हो गया। इस तरीके से हमारा एलिमेंट वाइज मल्टीप्लीकेशन होकर हमें शो हो रहा है। बट ब्रॉडकास्टिंग इज ए डिफरेंट थिंग। यहाँ पर हम एक एरे को मल्टीप्लाई करवा सकते हैं एक आप कह सकते हैं स्केलर वैल्यू से, विच इज लेट से 2। तब भी आपका आउटपुट सेम आएगा। बिकॉज यहाँ पर हो क्या रहा है, इसको डेमोन्स्ट्रेट करने की आप कोशिश करें तो आप समझें
कि ये 2 जो है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये सेम 2 जो है आपका 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 जो है आपका 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पर जो है ब्रॉडकास्ट हो रहा है बेसिकली। सो इस तरीके से जो है आप ब्रॉडकास्टिंग का यूज कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स से कि मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। लेट्स से कि मेरे पास एक 2D एरे है, 1,2,3, लेट्स से 4,5,6। ओके, लेट्स से कि हमारे पास क्या है, यहाँ पर मैं आपको शो करवा देता हूँ, विच इज योर लाइक 2 rows and 3 columns। ओके, 2,3 जो है हमारे पास एरे है। नाउ लेट्स से कि मुझे यहाँ पर प्लस करवाना है। लेट्स से यहाँ पर अगर मैं आपको सिंपल के अंदर बताऊं तो लेट से मेरे को लेट से 7,8,9 प्लस करवाना है। मीन्स मैं इसको एलिमेंट वाइज यहाँ पर भी सम करवाना चाहता हूँ, इसको यहाँ पे भी करवाना चाहता हूँ। तो अगर मैं आपको बताऊं तो इन जनरल हम क्या करते हैं कि हम इस तरीके से एक मैट्रिक्स क्रिएट करेंगे जो कि 2 by 2 की होगी, और वहां पर हम एलिमेंट वाइज आप कह सकते हैं वहां पर हम प्लस करवाएंगे, जो कि हमारा आउटपुट आएगा। बट इन द ब्रॉडकास्टिंग हम क्या कर सकते हैं, हम सिंपली इस तरीके से जो है हमारा एक एरे क्रिएट कर सकते हैं, तब भी हमारा जो आउटपुट है वो सेम आएगा, बिकॉज ये जो आपके पास एरे है इसका हर एक रोज के साथ आप कह सकते हैं एडिशन हो जाएगा। डेट्स कॉल्ड द ब्रॉडकास्टिंग। इस तरीके से आप ब्रॉडकास्ट करवा सकते हैं और अपने कोड को जो है बहुत ही अच्छी तरीके से मिनिमाइज कर सकते हैं। और ब्रॉडकास्टिंग हैव एन वेरियस आप कह सकते हैं फंक्शनैलिटीज एंड ऑल, ताकि आप अपने डेटा एनालिसिस के प्रोजेक्ट्स के अंदर अच्छी तरीके से डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं उसको। ओके, यहाँ पर मैं आपको लेट से कि सॉर्टिंग के बारे में भी बता देता हूँ। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, बट कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट्स भी हैं यहाँ पर, तो एक बार हम उनको भी देख लेते हैं। लेट से कि मेरे पास एक एरे है, लेट से एरे 6 np डॉट एरे, एंड मैं यहाँ पर एक रैंडम इरेगुलर वे के अंदर वैल्यूज को इनपुट करता हूँ ताकि वो एक तरीके से शॉर्ट कर सके। लेट्स से 3, ओके, 4,3, 7, 1, 8, 45, ये ओके। इस तरीके से जो है मैंने यहाँ पर रैंडम वैल्यूज को जो है इंसर्ट करवा दिया। ओके, 2 डिजिट का ले लेते हैं, लेट्स से यहाँ पर एम्प्टी हो गया, तो यहाँ पर ये इस तरीके से। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक एरे है विच इज योर ARR6। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, जो कि हमारे पास इरेगुलर वे पे है। इसको शॉर्ट करना है, वेरी सिंपल, np डॉट सॉर्ट का यूज करेंगे हम। ओके, एंड यहाँ पर हम आर्ग्यूमेंट के अंदर एरे पास कर देंगे ARR6। यहाँ पर हमारे पास सॉर्ट वैल्यू आ गई। नाउ अगर आप ARR6 को देखें तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो ARR6 है वो सेम फिर से जो है हमारे पास ओरिजिनल वाला आ चुका है। सो सिंपली हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर हम इसको ARR6 के इक्विवेलेंट रख सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आपको कुछ अनदर फंक्शन के बारे में भी बताऊंगा, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। लेट्स से कि मुझे हर एक आप कह सकते हैं जो शॉर्टेड वैल्यू है इसका आर्ग्यूमेंट चाहिए। इट मीन्स इसका मुझे इंडेक्स वैल्यू चाहिए। तो मैं किस तरीके से फाइंड कर सकता हूँ, सिंपल ARG सॉर्ट का यूज कर सकते हैं टू फाइंड द इंडेक्स वैल्यू ऑफ द सॉर्ट एरे। लेट्स सी ARR6। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडेक्स वैल्यू 310। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास एक इंडेक्स वैल्यू आ चुकी है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर जो है हमारे पास ये सॉर्टेड एरे के लिए इंडेक्स वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, तो लेट्स सी कि यहाँ पर हम अनदर एरे के कॉन्सेप्ट्स को भी देख लेते हैं। लेट्स से कि मुझे यहाँ पर यूनिक वैल्यू चाहिए। लेट्स से मेरे पास जो ARR6 है, ओके, इसमें मेरे पास कितनी यूनिक वैल्यूज है। लेट्स से यहाँ पर आप देखें तो 8 जो है हमारे पास 3 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, सो इस तरीके से हमारे पास जो है बहुत ही बिग डेटा हो सकता है जहाँ पर हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज हो सकती हैं। ठीक है, तो वहां से हम कैसे फाइंड करें कि हमारे पास एरे के अंदर कितने नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स हैं। तो सिंपली वी यूज np डॉट यूनिक, एंड यहाँ पर हम एरे पास कर देंगे। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ओके, एरे 6 पास करेंगे। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास यूनिक एलिमेंट्स आ चुके हैं, 1, 3, 4, 5, 7, 8, 23। बेसिकली यहाँ पर कुछ रिपीटेशन भी होगा तो यहाँ पर आपको नहीं दिखेगा। बेसिकली ये क्या है, आपकी यूनिक वैल्यूज है। लेट्स से यहाँ पर हमारे पास एक एन यूनिक भी होता है फंक्शन। एक सेकेंड,
np dot and unique. Okay, so which is a dot 6 array dot 6 dot and unique. Let's see. ओके, बेसिकली ये ओके एन यूनिक जो है, दैट्स माय मिस्टेक, ये पांडास का जो है एक तरीके से आप कह सकते हैं फंक्शन है, मेथड है। तो वो हम पांडास वाले कॉन्सेप्ट के अंदर देख लेंगे। नाउ मैं यहाँ पर आपको कुछ अनदर थिंग्स बता देता हूँ। यहाँ पर हम बात करते हैं आपके स्टैकिंग के बारे में, स्टैकिंग के बारे में एंड आपके स्प्लिटिंग के बारे में। ओके, लेट्स सी। यहाँ पर हमारे पास स्टैकिंग जो होती है, बेसिकली क्या होता है कि अगर हमारे पास टू एरेज हैं और उनको हमें ज्वाइन करना है, कंबाइन करना है, स्टैक करना है। ओके, वो हम टू प्रकार से कर सकते हैं, दो टाइप से कर सकते हैं। जैसे लेट्स से कि मुझे अगर हॉरिजॉन्टली रो वाइज अपने एरे को जो है कंबाइन करना है, या फिर वर्टिकली मींस मुझे जो है आप कह सकते हैं कॉलम वाइज एरे को जो है कंबाइन करना है। मैं आपको इसका एग्जांपल दिखाता हूँ। लेट्स से ARR3 मेरे पास जो है ये है, और लेट्स से ARR4 हमारे पास ये है। ये हमारे पास जो है लेट्स से कि 3x3 है, 3x3 है। ओके, नाउ लेट्स से कि मुझे स्टैक करना है, तो मैं सिंपली np डॉट लेट्स से यहाँ पर स्टैक का भी यूज कर सकता हूँ। हमारे पास एक स्टैक फंक्शन होता है। ओके, लेट्स से मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर हमें बेसिकली आपका लेट्स से कि एरे पास करना होता है, जो कि आप टपल या लिस्ट के अंदर पास कर सकते हैं। लेट्स से मुझे चाहिए एरे 1, एरे लेट्स से हमारे पास जो है 3 और 4 है। यहाँ पर आप मल्टीपल एरेज को जो है स्टैक करवा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि दो ही आप करवा सकते हैं, 3 4 एंड सो ऑन। लेट्स सी। सो यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास वर्टिकल स्टैक हुआ है। यहाँ पर हमारे पास ये पहला और ये दूसरा इस तरीके से है। ओके, लेट्स से यहाँ पर क्या हम एक्सिस का यूज कर सकते हैं। अगर मैं एक्सिस का यूज करूँ, लेट्स से 0, एक सेकेंड, अगर मैं 1 यूज करूँ। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास जो है डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से वैल्यूज आ रही है। तो नो प्रॉब्लम, मैं आपको जो है लेट्स से अलग से बताता हूँ कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के लिए आप क्या कर सकते हैं। सो हॉरिजॉन्टल के लिए मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ। लेट्स से np डॉट, हम हॉरिजॉन्टल के लिए h स्टैक का यूज करेंगे। ओके, वही सेम हम एरे पास कर देंगे इन द फॉर्मेट ऑफ लिस्ट। ना यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास हॉरिजॉन्टली एक स्टैक बन चुका है। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये एक रो आ गई, ये दो रो आ गई, ये थर्ड रो आ गई। तो इस तरीके से जो है आप हॉरिजॉन्टली अपने एरेज को स्टैक कर सकते हैं। अगर मैं वर्टिकली का एग्जांपल दूं, np डॉट वी स्टैक हो जाएगा एंड लेट्स से ARR3 ARR4। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इस तरीके से स्टैक हो गया। ओके, अगर मैं यहाँ पर आपको स्टैक का दिखाऊं, लेट्स से यहाँ पर अभी मैं एक्सेस का यूज ना करूं, सो यहाँ पर जो है हमारे पास बेसिकली ये स्टैक हो रहा है। बट अब यहाँ पे अगर इसका एक बार मैं आपको साइज यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ इसका, लेट्स से कि मैं इसका अगर यहाँ पर इस तरीके से वर्क कर जाए, लेट्स से साइज। सो ओके, शेप हम फाइंड कर लेते हैं। शेप जो है हमारे पास क्या है इसकी। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये 2,3,3 है। मीन्स ये आपका जो है मल्टी डायमेंशनल एरिया है। ओके, जहाँ पर आपके पास 2 रोज हैं, 3 कॉलम्स है, और उनके अंदर जो है 3 एलिमेंट्स हैं। बट हॉरिजॉन्टल स्टैक और वर्टिकल स्टैक जो है आपका एक तरीके से आप कह सकते हैं फाइन तरीके से आप यहाँ पर स्टैक करवा सकते हैं। स्टैक जो है हमारे पास एक अनदर थिंग हो जाती है। बट अगर आपको हॉरिजॉन्टल स्टैक करवाना है तो आप एच स्टैक का यूज करते हैं, और अगर आपको वर्टिकली स्टैक करवाना है तो आप यहाँ पर वी स्टैक का यूज करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। लेट्स सी कि मेरे पास एक एरे है। लेट्स सी मैं यहाँ पर एक एरे क्रिएट करता हूँ विच इज द बिग एरे, ताकि मैं आपको स्प्लिटिंग अच्छे से समझा सकूँ। लेट्स से मैं यहाँ पर एरे 7 क्रिएट करता हूँ, np डॉट लेट्स से एरे, और यहाँ पर लेट्स से मैं रेंज यहाँ पर दे देता हूँ। लेट्स से मैं चाहता हूँ कि 0 से लेकर लेट्स से 25 तक, एंड लेट्स से डॉट रीशेप। ओके, लेट्स से 36 ले लेता हूं, ताकि हमारे पास एक अच्छा खासा बिग एरे क्रिएट हो जाए। नाउ यहाँ पर मैं लेट्स से 6x6 का क्रिएट कर सकता हूँ, एंड ARR7।
यहाँ पर आप देख सकते हैं एक हमारे पास एक अच्छा खासा बिग एरे आ चुका है। नो, यहाँ पर हम यूज करेंगे आपका स्प्लिट मेथड। सिंपली np डॉट स्प्लिट फंक्शन। नाउ यहाँ पर आपको एरे पास करना है। ओके, लेट से एरे है हमारे पास 7 एंड कोमा देकर आपको जो है लेट से यहाँ पर सेक्शंस के अंदर कितने सेक्शन के अंदर आप उसको आप कह सकते हैं कि डिवाइड करना चाहते हैं, कितने सब एरेज के अंदर आप उनको स्प्लिट करना चाहते हैं। लेट से मैं यहाँ पर 3 देख देता हूँ, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर 3 सब एरे आ चुके हैं, जो कि 2 रोज के अंदर यहाँ पर जो आप कह सकते हैं स्प्लिट हो चुके हैं। दिस इज आर फुल एरे। सो यहाँ पर मैंने जो है 3 दिया, इट मीन्स मैं चाहता हूँ कि 3 आप कह सकते हैं 3 रोज के अंदर स्प्लिट हो जाए, 3 सब एरे के अंदर स्प्लिट हो जाए। सिंपल। लेट से कि मैं चाहता हूँ इसको मैं 6 सब एरे के अंदर स्प्लिट कर दूं, इट मीन्स हमारे पास हर एक इंडिविजुअल रो आ जाएगी। बेसिकली यहाँ पर 6 रोज हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हर एक रो का एक अलग ही एरे क्रिएट हो चुका है, सब एरे क्रिएट हो चुका है। ये पहला सब एरे, ये सेकेंड सब एरे, इस तरीके से आप जो है अपने एरे को स्प्लिट कर सकते हैं। और आप उनको एक्सेस भी कर आप उनको जो है रिटर्न करवा सकते हैं पर्टिकुलर को। लेट से कि मैं इसको स्प्लिट कर देता हूँ 3 के अंदर, इट मीन्स हमारे पास ये 2 रोज आ गई। लेट से कि मुझे ये चाहिए पर्टिकुलर, तो यहाँ पर मैं इसको क्या करूँगा, लेट से एरे 8 के अंदर असाइन कर देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, आपको एरे 8 यहाँ पर मैं शो करवा देता हूँ। नाउ सिंपली एरे 8 का जो 0th इंडेक्स है विच इज दिस, मुझे फाइंड करके दे दो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है पहला सब एरे आ चुका है। इस तरीके से जो है आप एरे को स्प्लिट कर सकते हैं, उसको एक्सेस करवा सकते हैं। नाउ लेट्स सी, आप जो है वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली स्प्लिट भी करवा सकते हैं। लेट्स सी, सिंपल np डॉट हम एच स्प्लिट का यूज करेंगे फॉर द हॉरिजॉन्टल स्प्लिट, एंड यहाँ पर हम एरे जो है पास कर देते हैं, लेट्स से 7 एंड लेट्स से यहाँ पर मैं कुछ नंबर वैल्यू जो कि हम सेक्शन के अंदर डिवाइड करना चाहते हैं, लेट्स से 3। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास हॉरिजॉन्टली जो है आपके पास 3 एरियाज जो है स्प्लिट हो चुके हैं। मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ। हॉरिजॉन्टल मीन्स इस तरीके से, ये पहला मतलब ये 0 से लेके 1 के बीच में पहला हो गया, 2 और थर्ड वाली रो आ गई, 4 और 5 वाली रो आ गई। इस तरीके से ये हॉरिजॉन्टली स्प्लिट हो रहा है। यहाँ पर आपके पास ये वर्टिकली स्प्लिट होता है। लेट्स सी, अगर मैं वी स्प्लिट का यूज करूँ, लेट्स से वी स्प्लिट का एंड ए आर आर लेट्स से 7 एंड लेट्स से 3। सो यहाँ पर आप देखेंगे जो हमने स्प्लिट का यूज किया था वो बाय डिफॉल्ट क्या करता है, आपका वर्टिकल स्प्लिट करता है। अगर आपको हॉरिजॉन्टल चाहिए तो आप एच स्प्लिट का यूज कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टैकिंग एंड स्प्लिटिंग। ओके, नाउ मैं कुछ आपको मैट्रिक्स ऑपरेशंस के बारे में और डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ। बेसिकली क्या होता है कि जब हम डेटा एनालिसिस कर रहे होते हैं, अगर हम पर्टिकुलर इन मैथ कर रहे होते हैं जहाँ पर हमारे मैथ के कॉन्सेप्ट्स यूज होने होते हैं, तो वहाँ हमें बेसिकली मैट्रिक्स के अंदर इनवर्स फाइंड करना होता है, डिटरमिनेंट फाइंड करना होता है, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स हमें वहाँ पर फाइंड आउट करवाने होते हैं। तो हम वो किस तरीके से कर सकते हैं, सो मैं आपको पूरा जो है सिनेरियो समझाता हूँ। तो वहां पर हम यूज करते हैं एनपी डॉट आपका लीनियर अलजेब्रा का LIN मॉड्यूल यूज करते हैं। इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे आप कह सकते हैं वेरिएबल्स हो सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस हैं। अगर आपको पर्टिकुलर कोई चीज फाइंड करनी है तो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि मैट्रिक्स नॉर्म्स, पावर, रैंक, ट्रांसपोज, मैट्रिक, यहाँ पर मल्टी डॉट, ओके, इस तरीके से आइगन वैल्यूज एंड सो ऑन। लेकिन मैं आपको कुछ पॉपुलर पॉपुलर बता देता हूँ जो कि बेसिकली हम यूज करते हैं। जैसे कि अगर मुझे मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना है तो मैं सिंपल INV का यूज करूंगा एंड मैं यहाँ पर मैट्रिक्स को पास कर दूंगा। लेट से मैट्रिक्स ARR जो कि अभी हमने बनाया, लेट से 7 वाला। ओके, इसका इन्वर्स क्या है, ओके, लेट से व्हाट, ओके, सिंगुलर मैट्रिक्स, लेट से 3, अलजेब्रा एरर आ रहा है, वेट ए सेकेंड। ओके, सबसे पहले मैं यहाँ पर ARR3 देखता हूँ, ARR3 which is this, okay, and and here with the 3 by 3 matrix,
ओके, बेसिकली क्या होता है, कभी कभार इन्वर्स निकालने के लिए हमें डिटर्मिनेंट जो होता है वो जब जीरो आ जाता है, लेट्स से कि अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करूं, लेट्स से एनपी डॉट लीनियर अलजेब्रा मॉड्यूल यूज करेंगे, एंड यहाँ पर लेट्स से डेट का यूज करेंगे टू फाइंड डिटर्मिनेंट, लेट्स से ARR 3। सो ये जीरो आ रहा है। बेसिकली अगर आपने मैट्रिक्स के अंदर इनवर्स का फॉर्मूला देखा है तो वहां हम एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए करते हैं। तो जब जीरो आता है और वो डिनोमिनेटर में, तो ऑब्वियसली जो आपका आउटपुट है वो आ नहीं सकता है, नॉट डिटरमाइंड होता है, इसलिए यहाँ पर हमारे पास एरर जो है वो शो हो रहा है। नो प्रॉब्लम, लेट्स से कि हम यहाँ पर डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं एरे 4 का, ओके, विच इज ए नॉट जीरो। तो यहाँ पर हमारे पास जो है लेट्स से इनवर्स आने के चांसेस हैं। लेट्स सी, ओके, आप देख सकते हैं कि हम जो है इनवर्स फाइंड कर सकते हैं किसी भी एरे का, हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं किसी भी एरे का। अगर आप जब अगर इस तरीके से इनवर्स फाइंड कर रहे हैं तो आप सबसे पहले एक डिटर्मिनेंट फाइंड कर लीजिए, ताकि जब आपके इनवर्स के अंदर एरर आ रहा होगा तो आप समझ जाएंगे कि क्यों आ रहा है। नाउ लेट्स से कि अगर मुझे आइगन वैल्यू या फिर आइगन वेक्टर्स फाइंड करना है तो मैं यूज करूंगा आपका EIG, एंड यहाँ पर मैं लेट्स से एरे 4 यहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ। ओके, नाउ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास आइगन रिजल्ट आ चुके हैं, जहाँ पर हमारे पास एक तरफ आपका आइगन वैल्यूज आ गया और दूसरी तरफ आपका आइगन वेक्टर्स आ गया। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि हम किस तरीके से मैट्रिक्स के अंदर भी बहुत सारे ऑपरेशंस कर पा रहे हैं। अगर आप एक साइंटिफिक कैलकुलेट कर रहे हैं तो वहां पर यूज आ जाता है मैट्रिक्स के अंदर, नो प्रॉब्लम। नाउ द लास्ट कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाहता हूँ, विच इज योर सेविंग एंड लोडिंग योर एरे। लोडिंग हमने देखा था, बेसिकली अगर हम टेक्स्ट फाइल को लोड करवाते हैं तो वहां हम लोड TXT का यूज करते हैं, नो प्रॉब्लम। तो मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ। लेट्स से कि मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, लेट्स से डेटा इज इक्वल, ओके, लेट्स से कि यहाँ पर हम यूज करेंगे np डॉट लोड txt फाइल। नाउ लेट्स से कि लेट्स से जो मेरा txt फाइल था वो था fitness डॉट txt, ओके, एंड लेट्स सी, ओके, सबसे पहले मुझे यहाँ पर अपलोड करना होगा fitness डॉट txt। यहाँ पर मैं अपलोड कर लेता हूँ। ओके, मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिया, एंड लेट्स से कि यहाँ पर मैं जो है इसका डेटा टाइप एक बार स्ट्रिंग रख देता हूँ। बेसिकली अगर मेरे यहाँ पर कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू होती है तो वहाँ पर हमें एरर शो नहीं होगा। ओके, नाउ आई सी द डेटा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास कंप्लीटली डेटा आ चुका है। नाउ यहाँ पर हमारे पास जो है लेट्स से कि जो फर्स्ट रो है वो यहाँ पर नहीं आया बिकॉज ऑफ द हैश। लेट्स से मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, एंड नाउ फिर से मैं यहाँ पर लोड करता हूँ इसको txt फाइल को, एंड नाउ फिर से हम डेटा को लोड करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास जो है फर्स्ट जो है यहाँ पर रो आ रही है, जहाँ पर हमारे पास बेसिकली कॉलम्स के नेम लिखे हुए हैं, बट मुझे ये नहीं चाहिए तो आई सिंपली यूज स्किप्स रो। यहाँ पर मैं स्किप रोज का यूज करूंगा, लेट्स सी यहाँ पर मैं रो नंबर दे दूंगा विच इज 1। नाउ यहाँ पर फिर से मैं डेटा को लोड करके आपको दिखाता हूँ, तो आप देखेंगे कि अब हमारा जो है डेटा अच्छी तरीके से आ चुका है। ओके, इस तरीके से जो है हम डेटा को लोड कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो है हमारा इसी पर ही होगा, तो हम उसके अंदर अच्छी तरीके से यहाँ इसके ऊपर जो है इनसाइट्स निकालेंगे एंड सो ऑन। बट यहाँ पर मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूँ विच इज योर लाइक सेव। अगर आप फाइल को सेव करना चाहते हैं तो वो आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो लेट्स से सिंपल हम np डॉट सेव का यूज करेंगे, एंड लेट्स से कि यहाँ पर मैं एक एरे क्रिएट कर लेता हूँ। लेट्स से कि हमारे पास जो एरे 3 है, लेट्स से जो हमारे पास एरे 7 है, मुझे उसको सेव करवाना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले मैं फाइल का नेम दूंगा, लेट्स से डेटा, ठीक है, कि मैं डेटा में सेव करवाना चाहता हूँ, एंड लेट्स से कि कोमा व्हाट एरे 7 को, ठीक है, ओके। यहाँ पर अगर मैं इसको रीलोड करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डेटा डॉट npy। बट लेट्स से कि मैं देखना चाहता हूँ कि इस डेटा डॉट npy के अंदर मेरा क्या डेटा है। तो सिंपली लेट्स से मैं यहाँ पर एक डेटा 1 क्रिएट कर लेता हूँ, एंड वही np डॉट, इस बार हमारे पास टेक्स्ट फाइल नहीं है तो आई ओनली यूज लोड फंक्शन, ओके, एंड लेट्स से यहाँ पर मैं डेटा डॉट npy यहाँ पर पुट कर दूंगा,
and let's see what will be the output. So data 1। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो हमारा एरे 7 इस डेटा फाइल के अंदर सेव हो चुका था वही हमें फिर से मिल चुका है। इस तरीके से जो है आप सेव फंक्शन, लोड फंक्शन को यूज कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द numpy. So in the next video we will discuss our new project on the fitness. So stay tuned for the new video and thanks for watching.